हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा सिंह। वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा भावनामृत। सो आज हम बात करने जा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम सबसे पहले बात करेंगे कि बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग होता क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कैन वी स्टार्ट इट? लेट्स नाउ स्टार्ट इट। अपनी डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, चीज़ हो गया, जूस हो गया, बुक्स, पेन, नोटबुक्स, स्कूटर, मोबाइल फ़ोन, कार, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं और जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी भी है। नहीं तो हम अपना काम कैसे करेंगे। हमारी लाइफ इतनी बिजी है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम खुद जाके वो चीज़ करें, तो हम उस चीज़ का यूज़ करते हैं। और उससे हम लेते कहाँ से? हम किसी दुकान से लेते हैं, किसी मॉल से लेते हैं। जहाँ से हम सामान को ख़रीदते हैं उसी को मार्केटिंग बोलते हैं, जिस सेलर से आप ख़रीद रहे हैं। तो हम मार्केट के अंदर दो व्यूज़ पढ़ेंगे, एक ट्रेडिशनल व्यूज़ एंड सेकेंड मॉडर्न व्यू। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल व्यूज़ के बारे में बात करेंगे। मार्केट के अंदर ट्रेडिशनल व्यू का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू पर्टिकुलर प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट ईच अदर एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं, उन्हें जो सामान बायर को चाहिए, जो ज़रूरत है, वो देखता है और उसे ख़रीदता है और अपनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो मनी ट्रांजैक्शन। मुझे पेन चाहिए, मैं दुकान पे जाऊंगी और वहाँ पे से पेन ख़रीद लूँगी। अब मैं कस्टमर हो गई और जिन्होंने मुझे वो पेन दिया है, जिस दुकान से मैंने लिए, वो सेल्समैन हो गए, सेलर हो गए। तो ट्रेडिशनल व्यू का मतलब ये है कि आप कोई भी सामान परचेज़ करते हो तो हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से देखते हैं और फिर ले लेते हैं। मतलब मैं सेलर से मिलूँगी तभी तो मैं सामान ख़रीदूँगी। मुझे पेन ख़रीदना है, मैं दुकान पे जाऊँगी, सेलर को बोलूँगी मेरे को पेन चाहिए, तो वो मेरे को पेन ला के देगा। ठीक है, अपनी दुकान से मेरे को ब्रेड चाहिए, जूस चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो मुझे रिक्वायर्ड करेंगे। ओके, तो ये होता है ट्रेडिशनल व्यू। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ट्रेडिशनल व्यू में सिर्फ इतना ही होता है कि हम मतलब किसी के पास जाते हैं, सेल्समैन के पास जाते हैं और हम उससे सामान ख़रीद लेते हैं, मतलब कस्टमर उनसे सामान ख़रीद लेता है सेल्समैन से, इतना ही होता है? तो बिल्कुल भी नहीं। हम ये नहीं कह सकते हैं मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है, तो मैं क्या करूँगी, फ़ोन कर दूँगी। सपोज़ मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मेरे पास शॉपकीपर का नंबर है, सेल्समैन का नंबर है, मैं उसे कहूँगी मुझे बिज़नेस स्टडी की 10 बुक चाहिए, तो वो मुझे रिक्वायर्ड कर देगा। ठीक है, मैं फ़ोन करके ऑर्डर दे सकती हूँ कि मुझे इतने सामान की ज़रूरत है, इस सामान की ज़रूरत है, मैं उन्हें लिस्ट भेज दूँगी फ़ोन के थ्रू। तो ये सारे काम हम ट्रेडिशनल व्यूज़ में करते हैं। इसके अलावा पुराने ज़माने में, क्योंकि व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब अब आया है, हम यहाँ से मार्केटिंग अब करते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर अलीबाबा, इस सब पे हम जो भी करते हैं काम, हम इससे अब करने लगे। इससे पहले क्या होता था, ईमेल के थ्रू लोग अपना सामान मंगाते थे। सपोज़ मुझे बुक चाहिए, वो बुक यहाँ नहीं मिलती है, किसी दूसरे शहर में मिलती है बुक, तो मैं मेल कर दूँगी जहाँ जो भी उनकी ईमेल आईडी होती है वहाँ पे कि मुझे ये बुक इतनी ज़रूरत है और मुझे इतने टाइम तक चाहिए। तो मेरी जो ट्रांजैक्शंस होंगी, मनी ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, वो भी मेरी ऑनलाइन के थ्रू होगी। मेरी जो मैं जो पेमेंट करूँगी सेलर को, वो भी ऑनलाइन की पेमेंट के थ्रू होगी। हम ये सब ट्रेडिशनल व्यू में करते हैं। मतलब बेसिकली देखा जाए तो आप कहीं पे जाते हो, उनसे मिलते हो, तभी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो प्रोडक्ट और सर्विसेज की। लेकिन इसके अलावा भी हम ईमेल के थ्रू और फ़ोन के थ्रू सामान को ले और ख़रीद सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड व्यू की बात करते हैं, मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू क्या होता है? इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या करते हैं हम? सपोज़ मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि एक कंपनी ने एक नया मॉडल लॉन्च किया है। किस चीज़ का? कार का एक नया मॉडल लॉन्च किया है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, अब जो उस कार की पहले अच्छी वैल्यू लगाएगा, अच्छी खासी वैल्यू लगा देगा, वो उसको ख़रीद लेगा, उस फर्स्ट मॉडल को। उसके बाद वो अपना एक प्राइस निकाल देते हैं, कंपनी अपने कार का उस कार के मॉडल का प्राइस निकाल देती है कि इतने की एक गाड़ी है,
आपकी मर्ज़ी, आप लो, नहीं मर्ज़ी है मत लो, आपको इतने का डिस्काउंट मिलेगा, अगर वो देते हैं तो डिस्काउंट मिलेगा, और नहीं तो एज़ योर विश। मतलब मॉडर्न व्यू के अंदर हम क्या करते हैं, हमारी विश पे रिक्वायर्ड है, सेटिस्फेक्शन के साथ साथ आपकी इच्छा भी होनी चाहिए। बेसिक सेटिस्फेक्शन की अगर बात करें तो रोटी कपड़ा मकान होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जो हमें रिक्वायर्ड करनी होती है, तो उसमें आपकी विश भी है। क्या आपकी इच्छा है ये सामान लेने की? मतलब हम काम तो चला लेंगे, काम चलाओ, लेकिन अगर मैं कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ ले लूँ, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की मशीन ले लूँ, तो वो मुझे ज़्यादा फ़ायदेमंद देगी। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमारा इतना बजट है, क्या हम चाहते हैं लेना या नहीं लेना। ये सारी चीज़ें मॉडर्न व्यूज़ में आ जाते हैं। सपोज़ मेरे को वीके ग्लोबल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की बुक चाहिए। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे पब्लिशर्स की बुक्स पब्लिश होती हैं, लेकिन मुझे उसी पब्लिशर की बुक चाहिए, सिर्फ वीके ग्लोबल पब्लिशर की ही बुक चाहिए। मैं चाहूँ तो सागर पब्लिशर की भी ले सकती हूँ, टीके पब्लिशर की भी ले सकती हूँ, लेकिन मुझे वीके की ही चाहिए। तो मतलब मेरे को उस पर भरोसा है, इसीलिए मैं उससे लूँगी सामान। और मुझे बेशक से वो कितनी भी महंगी क्यों ना बेचे, 350 की मेरे को 500 में क्यों ना भेजे, अगर मेरा काम है, मुझे ज़रूरत है और मुझे अच्छी लगती है तो मैं लूँगी वो सामान। ठीक है, तो ये आपकी विश पे डिपेंड करता है मॉडर्न व्यू में। तो हमने मार्केट के अंदर 2 व्यूज़ पढ़े, ट्रेडिशनल व्यू और मार्केट व्यू। ट्रेडिशनल व्यू में आप किसी से मिलते हो, उसके बाद सामान खरीदते हो। ट्रेडिशनल व्यू इज़ लाइक अ बाज़ार। ठीक है, बाज़ार होता है। मेरे को टी शर्ट चाहिए, शर्ट चाहिए, मैं मार्केट में जाऊंगी, वहाँ पे सेल्समैन को बोलूँगी कि मेरे को ये चाहिए, वो मेरे को दिखाएंगे, मुझे अच्छा लगेगा मैं लूँगी, नहीं अच्छा लगेगा नहीं लूँगी। इसके अलावा बाज़ार में मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे स्लीपर लेनी है, मुझे बुक्स खरीदनी है, मुझे साड़ी लेनी है। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और क्या क्या लेना है। और अगर आपको टाइम नहीं है तो आप फ़ोन के थ्रू और ईमेल के थ्रू भी लोग लेते हैं सामान। कोई नया नहीं है, ईमेल के थ्रू बहुत पहले से लिया जा रहा है। एक शहर से दूसरे सामान ईमेल के थ्रू मंगाते हैं। एक शहर में रह के भी लोग ईमेल के थ्रू करते हैं, क्योंकि उनके पास काम होता है बहुत सारा। किसी को पढ़ाई करनी है, किसी का एग्ज़ाम है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी की जॉब है, जॉब में बिज़ी है वो, सो अपने बहुत ही इसमें पर्सनल चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सामान खरीदेंगे, कैसे बेचेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कस्टमर की। कस्टमर क्या होता है? कस्टमर इट्स रेफर्स टू पीपल और ऑर्गेनाइजेशन हु वांट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। कस्टमर बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एक सेल्समैन हैंडल करता है। दुकान पे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, वो उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें सामान प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, मेरे को पेन चाहिए, सपोज़ मेरे घर के पास एक रिटेलर शॉप है छोटी सी, और मैं पेन लेने गई और मेरा जब मैं वहाँ पे चला के देखा तो वो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब मैं घर पे आई तो वो रुक रुक के चल रहा था या चल ही नहीं रहा था। अब वो मुझे दोबारा तो वो पेन वापस लेगा नहीं वो मुझसे, और मुझे इसके बदले पैसे देगा नहीं, क्योंकि वो सामान तो उसने बेच दिया है ना। अब मैं दोबारा जाऊँगी उसके पास? बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके पास दोबारा नहीं जाऊँगी। और इसके साथ साथ मैं उस कंपनी का पेन भी नहीं खरीदूँगी। बेशक से मुझे ज़्यादा पैसे लगाने पड़े, मैं दूसरी शॉप में जाके लूँगी कि मुझे अच्छा वाला पेन दो ताकि मैं अपना काम कर सकूँ। कस्टमर को क्या चाहिए? अगर वो 2 पैसे ज़्यादा भी लगा रहा है, उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है, उसका काम हो रहा है, तो वो पैसे लगा के लेगा। लेकिन अगर वो पैसे भी लगा रहा है और वो उसके काम भी नहीं आया तो क्या फ़ायदा? तो सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। कस्टमर को खुश करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है अपने आप में। मार्केटिंग में कस्टमर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कस्टमर इज़ लाइक अ भगवान, लॉर्ड। तो आज हमने बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग में 2 चीज़ों के बारे में पढ़ा। मार्केट के अंदर ट्रेडिशनल व्यू, मॉडर्न व्यू, और इसके अलावा हमने सेकंड पार्ट पढ़ा कस्टमर। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ जाते जाते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कस्टमर को हम अलग अलग नामों से भी बुलाते हैं। जैसे कि एक एक्स है, ठीक है, एक्स है, उसने सामान बनाया है, सपोज़ उसने पेन बनाया है, ठीक है, या फिर मार्कर बनाया है उसने, तो वो मार्कर जिसने बनाया है उसका नाम हो जाता है मैन्युफैक्चर। अब उसको बेचना भी है क्योंकि उसने बहुत बड़ी क्वांटिटी में मार्कर को बनाया है, बहुत अच्छी से तैयारी करके, इंक विंक डाल के। ठीक है, तो वो बेचेगा कैसे? तो वो अपने मैन्युफैक्चरर क्या करता है, अपने कस्टमर्स को बेचता है। उसका कस्टमर कौन है?
होल सेलर कस्टमर, रिटेल कस्टमर, फीमेल कस्टमर, मेल कस्टमर, इन्फेंट कस्टमर, यंग कस्टमर, ओल्ड एज कस्टमर, रिच कस्टमर, लोअर इनकम कस्टमर, ठीक है, ये सारे इनके कस्टमर्स हैं। मतलब होल सेलर मार्केटिंग से अगर उनसे कोई कस्टमर आता है ख़रीदने तो तभी ख़रीदेगा ना जब आप उसको सामान अच्छा बेचेगा, ठीक है। अगर एक बार किसी सेल्समैन ने मेरे को ख़राब सामान बेच भी दिया या धोखे से ज़्यादा पैसे ले लिए मुझसे, तो मैं उसके पास दोबारा नहीं जाऊँगी, मुझे कितनी भी ज़रूरत क्यों ना हो, मैं उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन और भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है बिज़नेस के अंदर और मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर। इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं कि आप मैनेज कैसे कर रहे हो। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस ये सब रीज़नेबल होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। आपको लॉन्ग टर्म तक काम करना है, शॉर्ट टर्म तक नहीं करना है कि आज मैंने ज़्यादा में भी बेच दिया तो मैं आज तो पैसे आ गए, कल कैसे आएंगे आपके पास पैसे, क्योंकि वही बंदा कल भी आने वाला है आपके पास। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। मैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने बिज़नेस में इसे अप्लाई कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप पेन या मार्कर का कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का, आप टी शर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। किसी की सब्ज़ी की जो छोटी मोटी शॉप्स होती है उनको भी काम आता है, जूस की है, ठीक है। अगर आप छोटे रिटेलर हैं, होल सेल मार्केटर हैं, अगर आप किसी से मैन्युफैक्चरर से सामान ले रहे हैं तो एक बार क्वालिटी, क्वांटिटी ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिए अच्छी तरह से, ताकि आपको हाँ मतलब हो जाए कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ तो मेरा कस्टमर भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये सारे कस्टमर होते हैं सबसे पहले, एक सेल्समैन बनने से पहले होल सेलर कस्टमर, रिटेल कस्टमर, फीमेल औरत भी बेच सकती है, आदमी भी बेच सकता है, इन्फेंट कस्टमर दोनों आ जाते हैं, यंग कस्टमर हो सकता है, कोई जवान बंदा भी बेच सकता है, ओल्ड एज जो बूढ़े लोग बेचते हैं,